महासंघ युवा शाखा एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, आप सभी को आज यहाँ पर देखते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, और बहुत ही गर्व हो रहा है कि अपने समाज के सभी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए। और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने समाज को एकत्रित करने के लिए एक छोटी सी हमने भी चिंगारी जगाई है, और इस चिंगारी को ज्वाला में प्रज्वलित करने का कार्य आप सभी भाइयों का है। शुरुआत हमने की है, आगे बढ़ाने का कार्य आप लोगों का है। जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज जो है सबसे ज़्यादा इस देश में, हमारे भारत देश की पहचान अगर किसी से थी तो राजपूतों से थी। राजपूतों के नाम से ही हमारा देश जाना जाता था, और आज वही राजपूत समाज जो है वो इतना ज़्यादा दब चुका है, वो अपने जो हमारी परंपराएं थी उन सभी चीज़ों को भूल चुका है। और हमारा देश, हमारा समाज, आज हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने जा रहे हैं। किसी समय एक समय था कि हमारे नाम से हमारे देश को जाना जाता था, आज हम अपने देश में ही नहीं, हमारी कोई पहचान है, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। हमारी पीढ़ियां जो हैं आए दिन देख रहे हो घटनाएं हो रही हैं। तो अगर हम लोग जागृत ना हुए, एकजुट ना हुए, तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होगा। और हम इस देश से, जो हमारे देश का हिंदू है, अन्य देशों में जहाँ पर हिंदू कम है, अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर अब अन्य किसी धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से हिंदू जब भागता है तो उसे कहाँ शरण मिलती है? हिंदुस्तान में, भारत में। और जब हम लोग यहाँ से भागेंगे तो कहाँ शरण मिलेगी? अगर हम लोग जागृत ना हुए, एकजुट ना हुए, और अपने धर्म के बारे में हमने आगे चल के विचार ना किए, और अपने धर्म, अपने समाज के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तो आने वाला समय ऐसा है कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो ये हम नहीं सोच पाएंगे कि हम रहेंगे कहाँ जाओगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, सभी लोगों को एकजुट होना होगा, अपने समाज, अपने धर्म और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और दूसरी चीज़, हमारा उद्देश्य यही है, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना राष्ट्रीय महासंघ का हमारा ये राष्ट्रीय संगठन है, अपने राजपूत समाज को एकत्रित करने का। हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक दल का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। किसी भी राजनीतिक चर्चा पर हमारे संगठन के किसी भी ग्रुप में पूर्णतया प्रतिबंधित है। आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, वो संगठन से बाहर। किसी भी भाई को संगठन में जुड़ने के लिए उसके राजनीतिक दल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस राजनीतिक दल में हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, संगठन की कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। आप उसका समर्थन करिए, बशर्ते आप संगठन से बाहर। संगठन में सिर्फ एक राजपूत बन के रहिए, ये संभव तभी हो पाएगा, हम अपने समाज को तभी हम एकजुट कर पाएंगे। और यदि हमने राजनीतिक दल इसमें घुसा दिए, संगठन में यदि हम राजनीतिक दल के नाते आ गए, तो वो फिर हमारा संगठन नहीं रहेगा। संगठन में फिर विघटन उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें आपसी मतभेद हो जाएंगे राजनीतिक दलों की वजह से। इसलिए हमने बिल्कुल इसे राजनीति से अलग रखा है। हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री गौरव सिंह राणा जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ माननीय श्री प्रदीप रघुवंशी जी, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। आज हम लोग उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज आप सभी भाइयों के माध्यम से हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है हमारा कि अब हमारे इस मुहिम में आप लोग साथ दें। और बहुत ही जल्द हम अपने सहारनपुर में एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का स्थापना करवाएंगे गणेशपुर गांव में, महाराणा प्रताप चौक के नाम से, और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। दूसरी चीज़, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, अपने बच्चों को संस्कार दें। हमारे बच्चे, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उनमें कोई अंतर भेदभाव नहीं करना है। हमारी बेटियां भी आज वो काम कर रही हैं जो हमारे बेटे नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी मायने में बेटियां कमज़ोर नहीं हैं। दूसरी चीज़, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाइए, कैटरीना कैफ मत बनाओ उनको। इस तरह का उन्हें कोई भी शिक्षा मत दीजिए। आप अपने धर्म से जुड़े हुए, अपने समाज से जुड़े हुए, अपने पूर्वज जो हमारे थे उनकी सभ्यताओं को आप फिर से दोबारा से चालू करें। देखिए हमारे समाज में बदलाव आएगा, हमारी तो एक अलग नई पहचान बन जाएगी। हमें अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो या बेटा, उन्हें अपने जो हमारे धर्म हैं, ज़्यादातर आप देख लीजिए, हम किसी भी धर्म का वो नहीं करते हैं, लेकिन ये है हमें एक मुस्लिम समुदाय से सीख लेनी चाहिए। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं,
लेकिन उनके अंदर एक इतनी बड़ी अपने धर्म के प्रति एक निष्ठा है। उनके 5 साल के बच्चे से आप पूछ लो, 2 साल के बच्चे से पूछ लो, उसको अपने धर्म के बारे में सब कुछ पता है। हम में से ही अभी कई ऐसे भाई होंगे जिन्हें हमें अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता होगा, जो हमारी अपनी 3 पीढ़ियां, चौथी पीढ़ी के बारे में हमें नहीं जानकारी होगी, और उनको अपने पूरे धर्म के बारे में पता है। तो हमें उस चीज़ को परिवर्तन करना है, अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। उनको बताइए आप कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा गोत्र क्या है, हमारा वंश क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे और किसके वंश में हमने जन्म लिया है, हमारा कुल क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है। हमारे बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल जवान पे रटा होना चाहिए, और जब हम उन्हें बताएंगे नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त होती जाएगी, और इस तरह से हमारे समाज का पतन होता चला जाएगा। यदि हमें अपने समाज को अपने बचाना है, अपने इस राजपूत समाज को बचाना है, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, और अपने आप को, अपने बच्चों को नया भविष्य देना है उन्हें, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग बच्चों को सुबह शाम जब भी बैठते हो, उनके साथ एक आप पेरेंट्स की तरह, अपने गार्जियन की तरह मत रहो कि हमारा ये बच्चा है, पिता की तरह, पिता वाला व्यवहार हर जगह पे। जहाँ पे उसको एक दोस्त की ज़रूरत है, अपने बच्चे के साथ आप दोस्त बन के रहिए। बच्चा आपके साथ सारी बातें, जैसे कई बार होती है, माँ बाप घर में थोड़ा सा अगर ज़्यादा सख्त होते हैं, तो बच्चे के साथ अगर कोई ऐसी घटना होती, कोई बात होती, वो नहीं बोल पाता है, वो अंदर ही अंदर दबा के रखता है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। अपने बच्चे को हमें एक दोस्त के जैसे रहें, और उनको सुबह शाम आपके साथ जैसे बैठते हैं, बच्चे को बिठाओ अपने साथ में, खाना खा रहे, खाने के टाइम पे आप उसे अपने धर्म, अपने पूरे समाज के बारे में आप बताइए, अपने ग्रंथों के बारे में बताइए। ये सारी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं हमारे बच्चों के अंदर ये होती जाएंगी। आने वाला समय है, परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। दूसरी चीज, सबसे पहला कार्य ये राजपूत समाज को एकत्रित करने का जो है, इसके लिए सबसे अहम जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमें आपसी मतभेद, जो सबसे बड़ी कमजोरी राजपूत समाज की है, राजपूत समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि अगर देखा कि भाई साहब कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे भाई ने देख लिया, अब वो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये किसी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या कार्य किया है जिससे ये आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी इनसे पूछें कि भैया हमें भी आप बताओ, या ना पूछें तो हम वो प्रयास करें इनके बराबर आगे बढ़ने का। लेकिन वो इन चीज़ों पे ध्यान ना देके वो फिर ये उल्टा सोचेगा कि ये आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें ये सब दिमाग लगाना है कि इनको नीचे कैसे गिराया जाए। राजपूत समाज की सबसे बड़ी कमजोरी, विघटन का कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारा समाज जो है एक दूसरे, अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, उसे नीचे गिराने का कार्य, नीचे गिराने के बारे में सोचता है कि कैसे नीचे गिराया जाए। आप अगर नीचे गिरे हैं, कहीं पर आप गिर के देखो, कोई आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा, और अगर आप अगर आप उठ के चल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, गिराने वाले न जाने कितने मिल जाएंगे आपको। जगह जगह आप कहीं गिर गए तो उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन गिराने वाले बहुत हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी विचारधारा खत्म करनी है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमें लग रहा है कि हमारा अपना भाई है, कोई राजपूत समाज का है, आपसी झगड़ा हमारे बीच में हुआ है, वो घर की बात है। यदि हमारा वही भाई बाहर किसी मुसीबत में पड़ जाता है और आपने देखा, आप वहां पर पहुंच जाते हैं सही वक्त पर, आपने देखा कि वो हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, वो अपने समाज का व्यक्ति है, बेशक हमारे आज झगड़े हुए हों, लेकिन उस समय हमारा दायित्व बनता है कि हम वो आपसी झगड़ों को भुलाकर और अपने उस भाई का सहयोग करें, तभी ये सभी चीज़ें संभव हो पाएंगी और अपने समाज को एकजुट कर पाएंगे हम। तो हमें ये विचारधाराएं भी अपने अंदर बनानी पड़ेगी। जो आगे चल रहा था, पूर्वजों ने क्या किया, छोटी छोटी घटनाएं, अगर हमारे अपनों की सबसे बड़ी गद्दारी हम अपने समाज की मानते थे। यदि मान सिंह ने गद्दारी ना की होती तो आज हमने महाराणा प्रताप जी को खोया ना होता। सबसे बड़ा उदाहरण है, यदि जयचंद ने गद्दारी ना की होती तो हमने पृथ्वीराज चौहान जी को ना खोया होता। समाज, अब उदाहरण हमारे सामने है, अपने पतन का कारण हम स्वयं थे। अगर ये लोग मुगलों से जाके ना मिले होते तो आज हमारा समाज, हमारे जो ये एक तरह से आदरणीय महाराणा प्रताप जी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने हमारे लिए ही तो कि आज हम एक अच्छा भविष्य जो हम देख रहे हैं, हम यहाँ आप लोगों एकत्रित हुए हैं, तो ये आदरणीय महाराणा प्रताप जी की ही देन थी कि उन्होंने घास की रोटियां खाई थी। किस लिए? कि हम लोग एक अच्छा जीवन जी सके।
वो किसके लिए गए थे? वो भी ये सोच के बैठ जाते, अरे हम तो अपने राजमहल में हैं, राजपाट कर रहे हैं, हम अगर उसके साथ अकबर के साथ मिल जाते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमें समाज से क्या लेना है। तो वो भी ऐशो आराम के साथ में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वो आराम छोड़ के जंगल जंगल भटके थे, दर दर की ठोकरें खाई थी अपने समाज के लिए, हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए। वही कार्य हम सभी को करना है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सबसे पहला काम एक करिए कि कहीं भी अपने समाज का कोई भी ऐसा होता है, कोई भाई कहीं फंसता है, आप लोग उसका सहयोग करें और आपसी मतभेद, आपसी बुराइयों को, मनमुटाव को, इनको खत्म करो। हमारे आपसी घर के झगड़े ये क्या है, हमारा एक ही परिवार, एक कुल है। जब हम एक कुल की संतान है, कुल तो हमारा एक ही है, राजपूत सभी हैं, राजपूत ये चीज़ बिल्कुल खत्म करिए कि हम चौहान हैं, हम राणा हैं, और ये जब तक विचार रहेंगे हम इससे सर्वश्रेष्ठ, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ राजपूत बने। राजपूत तो एक ही है, सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, सब भाई बराबर है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने इस संगठन के माध्यम से, हमने ये जो चिंगारी एक भड़काई है उसको ज्वाला का रूप देने का कार्य आप सभी भाइयों के सहयोग से ही हो पाएगा। शुरुआत तो मैंने की है, लेकिन ये संभव तब हो पाएगा जब आप लोग हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। तो आप लोग आगे बढ़िए और आने वाले कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोग उस कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हों और हमारे उस कार्यक्रम का हिस्सा बने और पूर्णतया सहयोग करें। वो हमारा कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम आप सभी का है। राजपूत होने के नाते आप सभी का दायित्व बनता है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक समाज का कार्यक्रम है, जिम्मेदारी आप सभी की है। और उस विषय पर अभी मनोज जी के साथ में बैठकर हम चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों को बताया जाएगा। उसमें हम कई तरह से, कई माध्यमों से उस कार्यक्रम को थोड़ा भव्य बनाने का भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम सोच रहे हैं हमारे समाज की एक बेटी है जो श्रीमद् भागवत का वो पाठ करती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है, हमारे अपने राजपूत समाज से, 14 साल की उम्र है उसकी, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं वो। तो हम सोच रहे हैं कि जो कार्यक्रम हम कर ही रहे हैं, हजारों लोगों का कार्यक्रम है वो, भोजन व्यवस्था भी होगी, सारा कुछ। तो एक छोटा सा कार्यक्रम कर लेंगे, श्रीमद् भागवत का भी वहाँ पे साप्ताहिक एक पाठ वहाँ पे करवा देंगे, श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन हो जाएगा, भगवान का नाम भी होगा। इससे हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, इन चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज देखिए आप कहीं पे भी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी घटना होती है, आप गलत काम करिए मत और गलत कार्य को कभी स्वीकार भी मत करें। कहीं भी कोई गलत हो रहा है, आप उसका बहिष्कार करें, उसका विरोध करें, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग अपनी भावनाओं को बदलेंगे। एक दूसरे का हमें जागृत होना पड़ेगा। ये नहीं कि देखा कि भैया कहीं फंस गए हैं, दूसरा पड़ोसी अरे ठीक हुआ यार, फंसने दो, अब मज़ा आएगा, वो मज़ा नहीं लेना है। आज उनके साथ है तो कल हमारे ऊपर भी आएगा। और मुगलों ने यही चीज़ तो की थी। जयचंद और इन लोगों ने क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान जी के लिए, और मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद का सर काटा था कि जो अपनों का ना हुआ तो वो हमारा क्या होगा। आज अगर हम इस चीज़ को सोच के खुश हो जाएं कि हमारा अपना भाई, अगर ये भाई फंस रहा है कहीं, आज तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अरे किसी को अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है कहीं हिस्सा, तो उस चीज़ को आपस में घर में बैठ के समझ लो और उसमें थोड़ा संतोष करो इन चीज़ों को कि चलो कोई बात नहीं, भाई है हमारा, अगर उसे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, भाई के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। तो थोड़ा संतोष करना, धैर्य रखना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। और ये तभी बदलाव हो पाएगा जब हम लोग बदलाव लाएंगे। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना राष्ट्रीय महासंघ की तरफ से मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस धर्म के, ये हमारा एक धर्म को बचाने का एक प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा धर्म बचे, हमारा राष्ट्र बचे। जब धर्म बचेगा, कुछ लोग पैसा कमाने में व्यस्त हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम तो पैसे कमा रहे हैं, हमारा धर्म से क्या लेना देना है, हमारा राष्ट्र से क्या लेना देना है। अरे जब ये हमारा राष्ट्र नहीं बचेगा, हमारा धर्म नहीं बचेगा तो पैसा कहाँ से कमाओगे आप। जब धर्म बचेगा धन तो तभी कमाओगे, और जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो धन कहाँ से कमा लोगे आप, जीना मुश्किल हो जाएगा। आप पाकिस्तान छोड़ दो, अपने हिंदुस्तान में देख लो, आप कश्मीर जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। हमारे ही देश में
लाखों कश्मीरी पंडितों को घर से भगा दिया गया था। और क्या वो पैसे में कम थे? उनके पास क्या नहीं था? यहाँ तक कितनी बर्बरता की गई थी उनके साथ में, अपनी अपनी बहन बेटियों को भी छोड़ के उनको आना पड़ा था। वो हम नहीं चाहते कि ऐसा भयानक दृश्य भविष्य में पूरे भारतवर्ष में किसी भी भाई बहन के सामने ऐसा दिन आए। तो इसलिए आप सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा और इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान का जिस समय विभाजन हुआ था उस समय 23% हिंदू था पाकिस्तान में, आज सिर्फ 1% हिंदू बचा है। वो भी धन कमाने में ही व्यस्त हो गए थे, वहाँ पर एकजुटता नहीं दिखाई, एक एक करके करते चले गए सब। आज वहाँ से पलायन करने का नंबर है, भाग रहे हैं। कारण यही है कि उन्होंने एकजुटता अपने धर्म के प्रति नहीं दिखाई थी, अपने भाइयों का साथ नहीं दिया था। और यदि हम लोग भी जागृत ना हुए, हमने अपने भाइयों का साथ ना दिया, एक साथ